नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का एक विकराल रूप जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इस घटना से कम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकारें केंद्र में रही और राज्य में रही होंगी तो किस तरीके से उन्होंने अपनी दादागिरी की होगी। इल्मा अफरोज जो कुंदरकी उत्तर प्रदेश की एक आईपीएस अफसर हैं, मुस्लिम आईपीएस अफसर। मुसलमानों को कान के अंदर तेल डाल के ये बार बार सुनना चाहिए। कुंदरकी उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उस जगह से एक आईपीएस अफसर एक लड़की निकल कर आती है जिसका नाम इल्मा अफरोज है, जो फिलहाल जो है बद्दी एसपी यानी बद्दी एक क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, वहां के एसपी के तौर पर नियुक्त थी। लेकिन वहां पर जिस प्रकार का काम वो कर रही थी वो प्रशंसनीय था, वो बेहतरीन काम कर रही थी। वहां पर एक कांग्रेस पार्टी के विधायक के गैर कानूनी ढंग से चलने वाले बड़े बड़े ट्रकों को उन्होंने जब्त कर लिया और जब्त करने के बाद उन्हें छोड़ने से मना कर दिया। वो खनन माफिया के बहुत बड़े ट्रक जो वहां पे चल रहे थे, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक के अंदर चल रहे थे। जब कांग्रेस पार्टी के विधायक ने उसका विरोध किया तब भी एसपी इल्मा अफरोज ने उन्हें छोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रक नहीं छोड़े जाएंगे। जिस तरीके की भी वहां घटनाएं हो रही थी, उन घटनाओं के ऊपर रोक लगाते हुए इल्मा अफरोज ने वहां पर एक तरीके से कानून का राज स्थापित किया। लेकिन प्रिविलेज मोशन लेके आया कांग्रेस पार्टी का वो विधायक विधानसभा के अंदर, और इल्मा अफरोज को छुट्टी लेकर घर जाने के लिए दबाव बनाया गया, जिसके बाद वो छुट्टी लेकर कुंदरकी वापस आ गई। लेकिन जब वो वापस गई तो उन्हें पता चला कि उन्हें जो है डीजीपी ऑफिस में अटैच कर दिया गया है। अब उन्हें कॉपी किताब साइन करनी है, उन्हें फील्ड का काम नहीं करना है। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से हो रहा है। अगर यही उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा होता तो सारे अखिलेश यादव से लेके सारे नंगे जितने भी हैं वो नंगा नाच कर रहे होते कि देखिए मुसलमानों के साथ कितना बुरा हो रहा है। एक आईपीएस अफसर जो मुसलमान लड़की है उसके साथ कितना बुरा कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की नंगी सरकार जो हिमाचल प्रदेश में चल रही है वो इस तरीके से नंगा नाच कर रही है, तो इल्मा अफरोज के साथ कोई भी मुसलमान नहीं खड़ा है। सब ये नंगे होकर नाच रहे हैं। किस चीज़ में नाच रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के नशे के अंदर। लेकिन इल्मा अफरोज का मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा। हिमाचल हाईकोर्ट में यह मामला कुछ इस तरीके से पहुंचा है कि हाईकोर्ट ने सरकार से ये पूछा है कि आप जवाब दीजिए कि इस आईपीएस अफसर को बद्दी के एसपी के तौर पर नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है और किस वजह से आपने इसे बाहर किया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह कहा कि उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है और उनकी ट्रांसफ़र उनकी मर्जी से की गई है। लेकिन हाईकोर्ट ने पूछा है कि ट्रांसफ़र क्यों की गई। अगर उनकी मर्जी से की गई तो वो भी बताइए, और आपने अगर ट्रांसफ़र की है तो वो भी बताइए। बद्दी क्षेत्र के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये एसपी जो है अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही थी और हम चाहते हैं कि इनकी नियुक्ति दोबारा हो। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि कांग्रेस पार्टी की ये सरकारें किस तरीके से भयावह रूप के तौर पर काम करती रही होंगी। जब केंद्र में भी इनकी सरकारें रही होंगी और राज्य में भी इनकी सरकारें रही होंगी तो संविधान को किस तरीके से नोच कर खाया होगा इन लोगों ने, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो खैराती और नंगा नाच जो सुबह शाम मोदी के नाम पर करते हैं वो सब शांत हैं, वो कोई नहीं बोल रहा है। हालांकि उन्हें बोलना चाहिए था कि कुंदरकी की एक मुस्लिम लड़की जो आईपीएस अफसर है, जो ईमानदारी से काम कर रही थी, उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। ना मुसलमान खड़ा है और नंगा नाच करने वाले, ना कोई मोदी के ऊपर नंगा नाच करने वाले लोग उसके साथ खड़े। कोई वीडियो नहीं बना रहा, कोई मुसलमान जो है वो रील नहीं बना रहा। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुसलमान भी अपने साथ सुबह शाम झूठ बोलते हैं। ये उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इनका तुष्टीकरण सुबह से शाम तक करते हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ खड़े होना इन्हें नहीं आता। ये मुसलमान भी भारत का वहीं उसी के साथ खड़ा होता है जो चोरू चक्का और जालसाज हो। अतीक अहमद के साथ ये खड़ा हो जाएगा, लेकिन कुंदरकी की उस आईपीएस अफसर के साथ खड़ा नहीं होगा। हिमाचल में उनके साथ जो हुआ उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस अफसर के मन पर क्या बीती होगी। उसने खुद से ट्रांसफ़र ले ली, उसकी ट्रांसफ़र ज़बरदस्ती कर दी गई, ये तो बात की बातें हैं।
लेकिन भाजपा भी इसके अंदर कुछ नहीं बोल रही है। भाजपा को भी इसके अंदर आकर कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि नंगा नाच करने का इस तरीके से किसी को आज़ादी नहीं दी जा सकती। और हिमाचल की जो लचर और नंगी सरकार चल रही है उसके बारे में तो सब जानते ही हैं, उसके बारे में और ज़्यादा बोलने की तो आवश्यकता ही नहीं है। राहुल गांधी की टकाटक स्कीम्स वहाँ कैसे चल रही हैं ये सब लोग जानते हैं। सरकारें नंगी हो चुकी हैं, पैसा उनके पास है नहीं, डेवलपमेंट करने के लिए पैसा है नहीं। अब लोग क्या करेंगे, अगली बार लोग कैसे उन्हें चुनेंगे, ये तो लोग ही जाने। लेकिन संविधान को किस तरीके से नोचना है, ये कांग्रेस पार्टी की सरकारों से अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।